हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मिलने थॉमसन थ्योरम, जिसे कि हम एम्प्टी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उसमें हमें हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना पड़ता है, फिर जाके हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पर इतने लंबे प्रोसीजर को इस थ्योरम ने शॉर्ट में एक फॉर्मूले के अंदर सिमटा दिया है। तो कैसे हम एक फॉर्मूले की हेल्प से अगर क्वेश्चन में u की वैल्यू गिवन है तो v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर v की वैल्यू गिवन है तो u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। पिछली वीडियो में हार्मोनिक फंक्शन अगर है तभी हम उसके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो एनालिटिक फंक्शन है तो हम सिंपल एक फॉर्मूले की हेल्प से u और v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर u की वैल्यू गिवन है तब हम क्या करेंगे कि उस u को पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम phi1 से डिनोट करेंगे, और साथ ही में x की जगह पर z की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पर जहां जहां y है वहां 0 पुट करेंगे। तो वो जो पूरी टर्म आएगी वो phi1 से डिनोट हो, और जब हम उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो टर्म आएगी उसे हम phi2 बोलेंगे, और जहां जहां x है वहां पे z पुट करेंगे और जहां जहां y है वहां पे 0 पुट करेंगे। और जैसे ही phi1 और phi2 की वैल्यू आ गई तो इस टाइप से हम इस जो फॉर्मूले है उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, और फिर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तब हमें fz की वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ phi1 माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ phi2 इंटू dz। और अब हम देख लेते हैं कि अगर u की वैल्यू गिवन है तो हमारा फॉर्मूला किस टाइप से चेंज होगा। और अगर हमें v की वैल्यू गिवन है तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जो टर्म आएगी उसे हम बोलेंगे phi2। पहले में हम x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट करते थे उसे phi1 बोलते थे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे phi2, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे बोलेंगे phi1। और फॉर्मूला सेम वही रहेगा, phi1 phi2 डिफरेंशिएट हो गए हैं आपस में, और यहाँ पे प्लस पहले माइनस था अब यहाँ पे प्लस आ गया है। बस फॉर्मूले में इतना सा ही फर्क है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, और इन फॉर्मूलेस को आप ध्यान रखिएगा, किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा, किधर phi1 है और किधर phi2 है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ u is equal to x cube minus x y square is a real part of analytic function, then find value of fz। तो हमें u जो कि एक रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का, तो हमें fz की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले से ही ऑलरेडी गिवन है कि ये एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें इसे एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हो जाएगी 3x² माइनस 3y², और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6x इंटू वाई के इक्वल। तो ये हो गया हमारा phi1 के इक्वल। इसे हम लिखेंगे z, 0, यानी कि x की जगह पे z और y की जगह पे 0। तो ये हो जाएगा 3z² के इक्वल। और इसे हम लिखेंगे phi2 z, 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे z, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 0। तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z, 0 माइनस आयोटा phi2 z, 0 dz। तो ये पूरी टर्म तो हो गई 0। हम इन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3z² dz। तो ये आ गया हमारा 3 इंटू z³ अपॉन 3, और फाइनली हमारे पास fz की वैल्यू आ गई है z³ के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन u माइनस v इज इक्वल टू x
माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड एनालिटिक फंक्शन fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये पहले तो फंक्शन एनालिटिक है और अब हमें u की वैल्यू भी नहीं गिवन है और v की वैल्यू भी नहीं गिवन है, बल्कि हमें गिवन है u माइनस v की वैल्यू जो कि है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है ट्रिक? पहले तो हमें पता है कि हमारा फंक्शन होता है fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया इक्वेशन में आयोटा का मल्टीप्लाई, तो fz आयोटा इंटू आयोटा u और ये हो गया आयोटा इंटू आयोटा यानी कि -1 और v एज इट इज। और हमें क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है। ऐड करेंगे तो ऐड करने पे एज कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में बचेगा। और इसी टाइप से यहाँ हो जाएगा u माइनस v प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस v, मतलब कि रियल टर्म ये रही और इमेजिनरी टर्म ये रही। अब इसको हम बोल देते हैं कैपिटल fz। ये स्मॉल f था, ये कैपिटल fz हो गया। इसी टाइप से इसे बोलेंगे हम कैपिटल u और ये हो गया आयोटा इंटू कैपिटल v। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से u माइनस v हो गया हमारा कैपिटल u के इक्वल। तो अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल u पता है तो कैपिटल v हम निकाल सकते हैं बाय एम्प्टी थ्योरम। तो उसको फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो डेल कैपिटल U अपॉन डेल x हो जाएगा। पहले वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो वो हो जाएगा 1, बाकी पूरी टर्म एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरी वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस वाई एज इट इज, ये हो गया 2x प्लस 4y। और डेल कैपिटल U अपॉन डेल y को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई एज इट इज। इधर बचेगा हमारे पास 4x प्लस 2y। अब हमें इसे phi1 बनाना है, तो phi1 z, 0 यानी कि x की जगह पे z और y की जगह पे 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारा z स्क्वायर प्लस इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर के इक्वल यानी कि 3z स्क्वायर के इक्वल आ गई वैल्यू। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस ऑफ z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4z स्क्वायर के इक्वल यानी कि ये भी 3z स्क्वायर के इक्वल आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें पता है fz इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z, 0 आयोटा phi2 z, 0 dz। इसको हम सॉल्व करेंगे तो fz आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर माइनस आयोटा 3z स्क्वायर dz। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z क्यूब माइनस आयोटा z क्यूब। अब हमें पता है कि fz जो है कैपिटल वो है fz प्लस 1 प्लस आयोटा, तो ये है स्मॉल fz 1 प्लस आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास z क्यूब, अगर कॉमन ले तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा प्लस c। अब इस पूरी टर्म को डिवाइड में ले जाते हैं, fz आ जाएगा हमारे पास z क्यूब 1 प्लस आयोटा प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो ये पूरी टर्म आ जाएगी माइनस आयोटा z क्यूब और इसको हम कांस्टेंट c1 मान लेंगे तो ये आ गई फाइनल हमारी fz की वैल्यू। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, तो आप देख लीजिए इनका क्या प्रोसीजर होता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।